हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट्स और सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। और हाँ, अगेन द स्काई सुप्रीम को भी आपने अपलोड कर रखा है, उसे नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम तियानजुन के क्लोन को देखते हैं, उसके स्पिरिचुअल फॉर्म को, जो कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए सिंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है। अब उस अटैक की वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा था। हम देखते सब लोगों को लगने लगता है कि सिंग्यू बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा। इवन कि एक डीमन तो कहने लगा था कि ये मर ही गया। हम देखते हैं वहां पे सिंग्यू को कुछ भी नहीं हुआ था, जिसको देखकर सब लोग खुश हो गए थे। सिंग्यू कहने लगता है अगर तुम्हारी रियल बॉडी होती तो अलग बात है, ये तो बस तुम्हारा एक क्लोन है, आखिरकार इससे मुझे क्या ही होगा। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ तियानजुन का क्लोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में प्लाम अटैक करता है, जिसको देखकर वो डीमन कहने लगता है बहुत ही जल्दी तुम मेरे एंसेस्टर के हाथों से मारे जाओगे, जिसके बाद में इन सब ह्यूमन को मैं अपना स्लेव बनाऊंगा। हम देखते वो अटैक सिंग्यू की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है सीनियर अब आपकी बारी। हम देखते तभी वहाँ पे एक अटैक आके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतना ही नहीं, उसने तो वहाँ पे डीमन के एंसेस्टर के क्लोन को भी पूरी तरीके से बांध लिया था, जिसको देखकर दूसरा डीमन कहने लगता है आखिरकार कौन है। तभी हम देखते उस जगह पे एक लेडी आ जाती है, जिसको देखकर डीमन लॉर्ड तियानजुन बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। उसका क्लोन कहने लगता है तुम आखिरकार तुम कैसे जिंदा हो, तुम्हें तो तियानी ने मार दिया था ना 10,000 साल पहले। उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। और हम देखते वो उस क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी तरफ वो डीमन भागने लगता है। सिंग्यू जाके डायरेक्टली उस डीमन को पकड़ लेता है, उसे भी अपने हेवनली स्कूल के अंदर एक पेंटिंग बना देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम डीमन क्लैन में देखते हैं, जहाँ पे डीमन एम्परर तियानजुन कहने लगता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हम देखते वहाँ पे दूसरे क्लैन की डीमन एम्प्रेस आती है। वो कहने लगती है सच में तुम्हारा क्लोन इतनी आसानी से किसी और से कैसे हार गया। तभी हम देखते वहाँ पे वो एंसेस्टर तियानजुन कहने लगता है तुम्हें नहीं पता, तुम लो क्वीन को जानती हो ना, जो कि 10,000 साल पहले पूरी तरीके से मारी गई थी। उसने मेरे सोल को, मतलब कि मेरे क्लोन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसकी बातें सुन के वो लेडी डीमन कहने लगती है वो तो वही लड़की है जिसको एंशिएंट सेट के द्वारा पूरी तरीके से एक्सपेल किया गया था, निकाला गया था उसे। तो क्या तुम उससे डरते हो। तभी हम देखते तियानजुन कहने लगता है एक टाइम था जब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी, बट अभी कोई नहीं डरता उससे, क्योंकि वो तो एक सोल है, पहले की तरह ताकत नहीं रही उसमें। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें सिंग्यू उन सबको दिखाया जाता है, जहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है ड्रैगन क्लैन के साथ में क्या किया जाए। तभी हम देखते वो सब लोग घुटनों में आ गए थे। ड्रैगन क्लैन का जनरल कहने लगता है तुम्हारे हाथों में, हमें मार सकते हो। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है किसने कहा मैं तुम लोगों को मारूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगा। अब इसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का वो जनरल कहने लगता है तो फिर आज से मैं आपको डेथ तक फॉलो करूंगा। और वो वहाँ पे ओथ ले रहा था, जिसको देखकर सिंग्यू कहने लगता है आखिरकार तुम मुझे क्यों फॉलो करना चाहते हो। हम देखते वहाँ पे वो जनरल कहने लगता है आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इवन की सेलेस्टियल बीइंग भी आपके साथ में है, तो मुझे लगता है मुझे आपको फॉलो करना चाहिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सीनियर लो क्वीन कहने लगते तुम्हारा विजन अच्छा है। और वो कहने लगते तो फिर इन ह्यूमंस का क्या करे। हम देखते वो सारे ह्यूमन घुटनों में आ जाते हैं, जिसको देखकर सिंग्यू गुस्से में उन्हें पीछे कर देता है प्रेशर से। ये सब कुछ देख के वो लड़की कहने लगते सीनियर आखिरकार आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है आखिरकार तुम लोगों को घुटनों में होने के लिए किसने बोला, जल्दी से खड़े हो जाओ। वैसे भी हमारे अर्थ में, मतलब कि इस जगह पे जो भी आता है उसे यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीडम के साथ में रहने का हक है, कोई भी यहाँ पे स्लेव नहीं है। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम सब लोग अब यहीं पे रहो और इस जगह पे स्वान तियान सेट एक बनाओ, जहाँ पे तुम सब लोग रहोगे। और इस सेट का काम ये होगा कि जो भी ह्यूमंस दूसरे जगह पे स्लेव है उन सबको आजाद करवाना। सिंग्यू की बातें सुन के वो सब लोग वहाँ पे मान गए थे और वो लोग कहने लगते मास्टर आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, हम सबको फ्रीडम दिलवाएंगे। और हम देखते वो लोग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे थे। सिंग्यू कहने लगता है भले ही तुम लोग बस यहाँ पे कुछ हो, याद रखना बूंद बूंद पानी का मिलके एक पूरा महासागर बनता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब स्वान तियान सेट पूरी जगह पे फेमस होगा और फ्रीडम के लिए फाइट करेगा। अब ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ वहाँ पे सीनियर लो क्वीन सोचने लगती है ऐसा लग रहा है अब एंशिएंट स्टार रोड में बहुत कुछ चेंज आने वाला है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें सब जनरल और वहाँ पे ल्यूसियन को दिखाया जाता है, जो कि उस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे थे, उसे मैनेज कर रहे थे, जिसको करने में ऑलमोस्ट 1 महीना पूरी तरीके से गुजर गया था। हम देखते वहाँ पे यूजे वो लोग कहने लगते हैं 1 मंथ हो गया, पता नहीं आखिरकार ये एंड कब होगा। तभी हम देखते वहाँ पे ये लियांग अपने
हीलिंग पावर का यूज करते हुए उन सबको और भी ज्यादा एनर्जी दे रही थी, जहाँ पे यूजर कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसी एनर्जी मिलती रही तो मरते दम तक हम ये प्रोटेक्ट करेंगे। वो सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे और कुछ लोग वहाँ पे बैरियर के अंदर जितने भी लोग आए हैं उनको मार रहे थे, तो कुछ लोग फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे थे। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन क्लैन के वो लोग अपने पूरे पाव को लगा के उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक करने लगते हैं। वो लोग उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिशें कर रहे थे। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक ड्रैगन क्लैन का दूसरा एल्डर आता है, जो आगे आते हुए कहने लगता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पे भी कोई ऐसा होगा जो कि 10 लेवल का एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से बना पाएगा, जिसको ब्रेक करना इतना ज्यादा मुश्किल होगा। और हम देखते वो कहने लगता है आखिरकार कितना वक्त लगेगा इसे पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू होने में। उसकी बातें सुन के दूसरा बंदा कहने लगता है करीब 1 मंथ और लगेगा। हम देखते तभी वहाँ पे उनका एंसेस्टर आ गया था और वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर भी आ जाता है। वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार इतना ज्यादा वक्त कौन रुकेगा, हमें जल्दी से जल्दी इस फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा, कहीं दूसरी तरफ डीमन क्लैन के लोग डीमन रिफाइनिंग टावर को ले ना जाएं। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे डीमन क्लैन के मतलब कि अलग अलग डीमन क्लैन के दोनों एम्पर आ जाते हैं, जहाँ पे तियानजुन भी होता है और वहाँ पे डीमन क्लैन के एम्प्रेस भी। जहाँ पे तियानजुन कहने लगता है तुम लोग बहुत ही ज्यादा झगड़ा कर रहे हो एक आपस में, याद रखना हमारा डीमन क्लैन बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, और वैसे भी तुम लोगों को पता नहीं कि तुम लोगों के सारे डिसाइपल इवन की मेरे भी मारे गए हैं जो कि इस फॉर्मेशन के अंदर गए थे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का एंसेस्टर कहने लगता है ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। ऐसी बातें सुन के वो डीमन एम्प्रेस कहने लगते तुम लोग अपने सोल मार्क को चेक क्यों नहीं करते। हम देखते जैसे वो लोग चेक करते उन्हें पता चलता है कि सारे डिसाइपल मारे गए, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तभी वहाँ पे तियानजुन भी कहने लगता है हम सबको मिलके काम करना होगा, और हम देखते वो सब लोग मिलके बैरियर को ब्रेक करने में लग जाते हैं, जिसको देख के वहाँ पे ल्यूसियान सबको एक साथ में आकर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती है उस फॉर्मेशन को। तभी हम देखते बाइबिंग कहने लगती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हम एक दिन भी नहीं रोक पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पूरा हमारा कुआन्यू कॉन्टिनेंट और ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से बिखर जाएगा। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तभी वहाँ पे ल्यूसियन कहने लगती है पता नहीं सिंग्यू क्या कर रहा होगा। तभी हम देखते सिंग्यू आ जाता है, वो कहने लगता है अगर हम फॉर्मेशन को बना नहीं सकते तो हटा दो, इन्हें आने दो। तभी वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम लोग चिंता मत करो, ये सब कुछ मेरे प्लान का एक हिस्सा है, मैं जानबूझ के इन सबको एक साथ में लेकर आया हूँ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ ल्यूसियन कहने लगती है मुझे आप पे पूरा भरोसा है, और हम देखते वो लोग उस बैरियर को हटा देते जहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है आ जाओ मैं तुम सबका वेट कर रहा हूँ। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।